नमस्कार एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स टॉक। और आज हमारे साथ शिवांशु द्विवेदी हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 में रैंक 10 सिक्योर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवांशु, आई वेलकम यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। थैंक यू सो मच तो सर। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं शिवांशु के बारे में बता दूं। इन्होंने मेडीजी का सुपर टैलेंट बैच ज्वाइन किया था 2017-18 वाला। और इन्हें नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में 100% स्कॉलरशिप मिला था। उसके थ्रू इन्होंने सुपर टैलेंट बैच में एडमिशन लिया था। उसके अलावा इन्होंने मेंस बैच भी किया था 2018 में, कन्वेंशनल बैच में डीजी का। साथ ही साथ जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं में डीजी के, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी, सारे ऑलमोस्ट हर मेडीजी के प्रोग्राम के साथ ही एसोसिएटेड रहे हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से करी है, जहां से ये गोल्ड मेडलिस्ट भी प्राप्त किया हुआ है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। और अभी ये कार्यरत हैं इंडियन रेलवेज में। सो शिवांशु, सबसे पहले तो आप 2017 से लेकर अभी तक की अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि हाउ यू केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज दैट यू हैव गॉट सच अ वंडरफुल रैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि इट्स एन ऑनर टू ये जस्ट बी एज अ पार्टिसिपेंट इन टॉपर स्टॉक। हम लोग हमेशा से देखा करते थे जब से इस फील्ड में आए हैं कि टॉपर स्टॉक मेड इजी कंडक्ट करवाता है और हमें टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानने को मिलती है। तो सबका एक सपना होता है कि यार एक बार आना है और लोगों को बताना है अपने बारे में, अपने संघर्षों के बारे में, अपनी तैयारियों के बारे में। तो सबसे पहले तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेड इजी ने मुझे बुलाया और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए ये अवसर दिया। दूसरी चीज सर, जैसे आपने पूछा कि 2017 से अभी तक कैसे मोटिवेट किया, तो वो बड़ी सिंपल सी चीज होती है सर कि जो मिडिल क्लास आदमी का लड़का होता है उसको कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती सर, उसकी लाइफ ही उसके लिए मोटिवेशन होती है। तो सेम गोज विथ मी, जैसे मैं काफी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, स्टार्टिंग में हमारी आटा चक्की की भी दुकान थी। तो वो सारी चीजें देख के कि हम लोगों के पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम करें ही क्या। तो जीवन की परिस्थितियां ही आपको टाइम से पहले मैच्योर बना देती है। जी सर, तो हमें मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखने के लिए या परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ ही हमारी ऐसी है कि मोटिवेशन आएगा ही। और ये बड़ी वैसी चीज है सर कि जैसे मैंने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था 2014 में, मुझे पता चला था कि कॉलेज में गोल्ड मेडल मिलता है। तो मैंने बोला था कि मम्मी गोल्ड मेडल लेना है हमको और मिलेगा ऐसा। तो मम्मी को विश्वास हो गया कि लड़के को मिल जाएगा। और दूसरा मैंने ये भी बोला था, अगले साल मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में पता चला था, तो मैंने कहा कि मम्मी आईएएस बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छी लाइफ है। मैकेनिकल भी, मैकेनिकल से प्यार था तो मैकेनिकल ले लिया। मैकेनिकल वाली फील्ड में अच्छी जॉब है तो कर लेंगे। तो ये दोनों प्रॉमिस किए थे, तो उस प्रॉमिस के चक्कर में सर ये सब हो गया, इतने साल लग गए। तो गोल्ड मेडल तो कॉलेज के बाद मिल गया सर, और आईएएस के चक्कर में सर इतने 6 अटेम्प्ट देने पड़े, 5 मेंस, चौथा इंटरव्यू, तब मिला है। ओके। बट अच्छा लगा सर, फाइनली जो मिल गया है तो लग रहा है कि यार ये वर्थ है इतनी मेहनत की हम्म। इसके लिए सर। सो जैसा शिवांशु बता रहे हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट जो ये लगे रहे उस चीज को पाने के लिए, अपने प्रॉमिस को सार्थक बनाने के लिए जो ये लगे रहे, जो डटे रहे मैदान में, तो वो एक जो कॉन्टिन्यूस एफर्ट है वो आज रैंक 10 के रूप में सार्थक साबित हो रहा है। तो शिवांशु, मुझे आप ये बताइए, आपने रेलवेज कब ज्वाइन किया? सर कोविड के जस्ट बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था सर, जून 2020 में। अरे हम्म। सर, और फिर उसके बाद ये कारवां चलता रहा सर। तो कोविड से पहले आप कुछ कर रहे थे 2017 से लेकर 20 तक? हाँ सर, 2018 में जस्ट आफ्टर इंटरव्यू मैं एज अ कंटेंट डेवलपर भी काम कर रहा था सर, मेडिजी में ही। और उसके बाद 19 के अटेम्प्ट के बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था सर, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। उससे अर्निंग ओ, भी आ रही थी और मेरे ये सर सब्जेक्ट्स, थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज हो रहे थे सर। और वो कहते हैं सर, एक फेम एंड टेक्निक ओके। होती है कि आप आपको जो चीजें समझनी है तो आप दूसरों को समझाओगे तो जल्दी समझ जाओगे और अच्छे से समझ जाओगे। तो उसको फॉलो किया सर मैंने। देखिए, शिवांशु की इस जर्नी से हमें एक बात हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने पूरे स्टडी कैरियर में 21-22 साल पढ़ते हैं, और अगर आपके अंदर वो कैलिबर है तो आप, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है,
हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं। भारत को बहुत अच्छे और बेहतरीन टीचरों की जरूरत है आने वाले दिनों में। तो अगर आपके पास वो कैलिबर है तो आप टीचिंग फील्ड में, जैसे शिवांशु ने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट किया कि ये अपनी तैयारी के साथ साथ एक सेकंड अर्निंग के लिए कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम किया इन्होंने। ये अलग अलग जगह पे पढ़ाते भी रहे, तो उसके साथ साथ तैयारी भी होती रही और अर्निंग भी आती रही। एक फिनेंशियली थोड़ा सा एक सिक्योर्डनेस भी हो जाता है और एक फोर्स मिल जाता है कि हम आगे बढ़ते जाए। और टीचिंग की एक खास बात है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी इन डेप्थ में तैयार हो जाते हैं चीजों के। शिवांशु एग्री करेंगे मुझे इस बात से। बिल्कुल सर, बच्चों के डाउट्स हमें हर एंगल हाँ। में सोचना पड़ता है कि कौन क्या पूछ लेगा। उस हिसाब से सर एक रिसर्च हो जाती है हर सब्जेक्ट में। हम्म। तो शिवांशु, अभी थोड़ा आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, और आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या किस तरीके से आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे 17-18 के टाइम पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो कोचिंग में सर जो पढ़ाया जाता था उसे मैं घर जाके रिवाइज करता था। और उसके बाद जो क्लास में टेस्ट होते थे सर इन बिटवीन, जैसे ही एक कोर्स खत्म होता था दूसरे कोर्स के बीच में एक टेस्ट होते थे। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हुआ करती थी, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने वो फॉलो किया था सर। फिर मेंस के लिए मेन 18 अटेम्प्ट के टाइम पे मेंस की क्लासेस के बाद जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो मैंने फॉलो की थी। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान जो क्लासेस लगती हैं सर, 8-10 लेक्चर्स लगते हैं और मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ था। और तो उसके ये टेस्ट सीरीज आपने कितने साल की लगाई थी, कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज? सर हर अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने 5 मेंस लिखे हैं सर, तो 5 बार मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी सर। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी जो पब्लिकेशन आता है उससे भी हमने काफी क्वेश्चंस लगाए थे सर। जी तो आपको ऐसा क्या लगा, जैसे आपने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो हर बारी आप अपने फेलियर को, फेलियर नहीं कहूंगा बट एक एक्सपीरियंस कहूंगा, उस एक्सपीरियंस को एनालिसिस कैसे करते थे कि मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करते थे? थोड़ा उस बारे में हाईलाइट करिए कि 4-5 सालों में वो क्या कमी थी जिसको आपने ओवरकम करके नाउ इट हैज कन्वर्टेड टू रैंक 10 दिस ईयर। सर, जैसे हर एक जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तो हम कभी कभी कुछ ना कहीं कमी रह ही जाती थी। जैसे मैं 2018 के अटेम्प्ट की बात करूं तो मेंस के पेपर वन में मेरे 166 मार्क्स आए थे और इंटरव्यू में मुझे 132 मार्क्स मिले थे। और मेरा फाइनल सिलेक्शन 6 मार्क्स से रुका था। तो मुझे समझ में आ गया कि यार पेपर वन अगर अच्छे से करेंगे तो गो थ्रू हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर पेपर मैंने, वन आई थिंक उसमें स्पेशली जो जीएस वाला पोर्शन है। हाँ, नहीं सर, तो मैं मेंस के पेपर वन में सर जो फ्लूइड था ओके, थर्मल, वो था। ओके, ओके। और बाकी मेरा ऑब्जेक्टिव सही था सर, पेपर वन में मुझे जनरली 100 मार्क्स के आसपास मिल जाते थे। और पेपर 100 टू मार्क्स इज अ गुड स्कोर। और एबव इस साल का तो पेपर थोड़ा कठिन था, पेपर जी वन। सर। तो इस बार फिर सर नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, पेपर वन पे काफी फोकस किया, तो मुझे 220 मार्क्स मिले आउट ऑफ 300। बट उस साल इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए, तो फिर सिलेक्शन 9 मार्क्स से रह गया मेरा। और फिर नेक्स्ट ईयर सर ये वैकेंसीज विड्रॉ हुई थी इंडियन रेलवेज की, जिसके कारण सर वैकेंसी ड्रॉप होने के कारण कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला गया और मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद सर मेंस, उस टाइम पे मेरी जॉब हो चुकी थी सर मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में। तब फिर टाइम कम मिल पा रहा था क्योंकि काफी हेक्टिक जॉब होती है सर रेलवेज की। तो धीरे धीरे सर टाइम निकाल के मैंने किया। फिफ्थ अटेम्प्ट में सर मेरा ट्रांसफर हो गया, वहां थोड़ा टाइम ज्यादा मिल रहा था। फिर सिक्स अटेम्प्ट में सर अच्छे से हो गया। तो टाइम की भी कमी रहती थी सर, क्योंकि जॉब के साथ कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर मेरे मन में वो हमेशा था कि दृढ़ संकल्प था, एक डिटर्मिनेशन था कि यार कुछ भी करके करना है, और एक बार जब हो जाएगा तो सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। तो इसीलिए सर। बिल्कुल, आप प्रयागराज में हो और गंगा नहालोगे हैं। तो शिवांशु, जॉब के साथ ये आप मैनेज कैसे करते थे? कितने आवर्स पर डे आप निकाल पाते थे जॉब के साथ? क्योंकि जैसे जैसे जॉब में आप सीनियर पोजीशन पे जाते रहते हो, तो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। आपको जॉब में काफी अवार्ड्स और मेडल्स वगैरह के लिए भी नॉमिनेशंस वगैरह किए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जॉब में भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे होंगे।
तो जैसे जैसे हम अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं तो उतना ही टाइम कम होता चला जाता है। तो उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया या क्या मैनेज किया उस चीज को? कितने आवर्स पर डे आप अपनी तैयारी के लिए निकाल पाते थे जॉब के साथ? सर, क्योंकि मेरी जॉब काफी डायनेमिक है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने हर रोज 3 घंटे या 2 घंटे की पढ़ाई की है। बस मैं ये करता था सर कि मेरे पास एक डायरी रहती थी। वो मैं अभी से नहीं, 2010 से ये फॉलो कर रहा हूँ कि मैं दिन में जितने भी घंटे पढ़ता था या जितने भी मिनट पढ़ता था, वो मैं लिखता रहता था। और हर रात को सोने के पहले मैं उसे टोटल करके देख लेता था कि आज मैंने कितना पढ़ा। कि 1 घंटे अगर 10 मिनट पढ़े तो मेरा नेक्स्ट दिन का टारगेट रहता था कि बस इसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, भले 1 घंटे 15 मिनट ही क्यों पढ़े, क्यों ना पढ़े। तो ऐसे करके सर मैं करता था। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर मुझे 3 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा टाइम मिला हो। अपार्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट सीरीज सर 6 घंटे का मेंस लिखता था, तब उस दिन 6 घंटे की पढ़ाई हो पाती थी। बट बाकी सर कभी भी 3-4 घंटे भी समय नहीं मिल पाता था। तो शिवांशु की इस बात से मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भले ही आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, उसके अंदर अगले दिन एक माइनर सा भी इम्प्रूवमेंट, आप उन छोटे छोटे माइनर इंप्रूवमेंट्स को मिलाते चले जाइए। और लास्ट में जाके जो सक्सेस की बड़ी पिक्चर बनती है वो उन सारे छोटे छोटे माइनर इंप्रूवमेंट्स जो शायद हमें आम दिनों में नजर भी ना आ पाए, लेकिन उनकी वैलिडिटी है बहुत ज्यादा। निरंतर प्रयास की वैलिडिटी है। एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा और प्रीवियस दिन से बेहतर करने की एक इच्छा भावना जो है वो अपने अंदर रखनी पड़ेगी। तो शिवांशु, अभी आप रेलवेज में हैं, काफी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी। उसके अलावा आप मुझे थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए। इस साल आपका इंटरव्यू कैसा रहा? क्योंकि एक दो बार आप इंटरव्यू में भी रह गए कुछ नंबरों से, 6 नंबर 9 नंबर। बड़ा एक हर्ट हर्ट ब्रेकिंग टाइप की सिचुएशन सी हो जाती है कि जस्ट हम उस मार्क तक पहुंचने वाले थे और वो 4 5 10 नंबर से चीज छूट गई, तो वो थोड़ा हर्ट ब्रेक रहता है। तो एक तो ये बताइए कि उसको ओवरकम कैसे किया, आपका फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स, या किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा उसके अंदर। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जैसे ये वाला इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया सर। और उसके पीछे ये भी था कि मैं पिछले 3 बार इंटरव्यू दे चुका था। तो वहां से भी मुझे काफी लर्निंग सीखने को मिली। पहला इंटरव्यू सर जब मैंने 2018 में दिया था, तो उसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे सर। मैं थर्ड हाईएस्ट था, 132 मार्क्स से। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू थोड़ा सा सर मुझे तो अच्छा लगा कि अच्छा ही जा रहा है, बट मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो 100 मार्क्स आए थे सर। नेक्स्ट ईयर उसके बाद जब मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया तो फिर 100 मार्क्स आए थे उसमें। जो इंटरव्यूअर थे वो एंट्रोपी की फील मैं नहीं दिला पा रहा था उन्हें। तो सर आपकी क्लासेस में बहुत मिलती हैं, तो हम्म। वो वही बोल रहे थे कि नहीं, और डीप बताओ और डीप बताओ। और ये वाले इंटरव्यू में सर सबसे अच्छी चीज ये हुई कि मुझे पुराने इंटरव्यू से ये भी सीखने को मिला, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मुझसे जॉब रिलेटेड वर्क काफी पूछा जाएगा। तो उसी से सीख लेते हुए मैंने सर अपने काम में काफी फोकस किया। और मैं जितना सीख सकता था उतना सीखा। मैं हूं तो स्टोर सर्विसेज का, बट मुझे इंटरव्यू में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको हर चीज पता होनी चाहिए। तो हम्म। इसलिए सर मुझे सबसे पहले मेरा टास्क था कि मैं अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करूं। और उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ सर इस इंटरव्यू में, क्योंकि पूरा इंटरव्यू मतलब मोर देन 90% जो इंटरव्यू था वो रेलवे से रिलेटेड था, और रेलवे के हर एस्पेक्ट को उन्होंने पूछा। और उसका मैं बखूबी जवाब दे पाया, तो मुझे ये लग रहा है सर इस बार मेरे सबसे अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में ही आएंगे। वेरी गुड। तो मतलब इस बार ही आप पूरे वेल प्रिपेयर्ड होके गए थे, जी पास्ट सर। एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के। और सर लक भी फेवर किया, आशीर्वाद भी सब लोगों का था सर, जी। जिससे गो थ्रू लास्ट में कर। ब्लेसिंग्स तो काम आती ही हैं। वो एक जस्ट उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा चीजों का सहयोग भी बन जाता है, तो डेफिनेटली इंसान उस चीज को क्रॉस कर ही जाता है। बाकी हार्डवर्क तो आपका है ही, निरंतर प्रयास तो है ही। तो शिवांशु, लास्ट में जाते जाते आप ये बताइए कि आने वाले एस्पिरेंट्स को आप क्या मोटिवेशन बताकर जाना चाहोगे, या फिर कुछ ऐसा बताकर जाना चाहो जिससे उनके लाइफ में इस वक्त जो स्ट्रगल चल रहा है, जो प्रिपरेशन का फेज चल रहा है, अगर कोई डिमोटिवेटेड है, कोई किसी परिस्थिति में है, तो उसको वो चीज ओवरकम हो जाए, तो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या बोलोगे? सर वही कि सबसे पहले वो ये चीज देख लें कि उन्हें करना क्यों है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ही क्यों करना है, या गेट किसी को करना है तो क्यों करना है। एक टारगेट हो जाएगा कि, और उसके पीछे एक रीजन हो जाएगा कि हमें क्यों करना है। तो उससे क्या है, कभी भी किसी का मोटिवेशन जाएगा नहीं। एक कहानी मैंने सर बचपन में पढ़ी थी, आज भी मुझे याद है वो। ब्रूस वेन करके स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक
वो राजा रहता है जो हार जाता है, और वो एक माद में छुप जाता है, वहां एक मकड़ी को देखता है जो बार बार गिर जाती है, और फिर 100वीं बार जब वो चढ़ती है ऊपर तो फिर उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी लाइफ भी सर उसी प्रकार से है कि मैंने इतने बार फेलियर्स देखने के बाद मेरे मन में था कि नहीं, आज नहीं तो कल तो होना ही है ही। तो बस उसी सोच के साथ हमें अपने जीवन में भी लगे रहना है यार, कि वो क्रिकेट वाला भी एक एनालॉजी है सर, काफी फेमस है वो, हम्म, कि बस पीछे स्टंप नहीं है यार, बॉल आनी है, हम्म, बस आपको डटे रहना है, ट्रिक छोड़ के नहीं जाना है। आज नहीं कल तो सिक्स लगना है, और जब सिक्स लगेगा ना तो पिछले आपने कितनी बॉल छोड़ी है किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो यही है सर, हमेशा अपने मोटिवेशन को हाई रखना है, और विद्या ददाति विनयम, थोड़ा सब सही रहेगा सर इसी हिसाब से। तो यही मेरे लाइफ का फंडा है सर। वंडरफुल शिवांशु, एक्सीलेंट वर्ड्स। एंड आने वाले एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली इससे काफी सहायता मिलेगी। सो एट द ऑनसेट आपको, आपके पूरे परिवार को, पेरेंट्स को, और ऑफ कोर्स टीचर्स को भी, क्योंकि सभी की मेहनत यहाँ पर सार्थक होती है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। एंड मे यू डू ग्रेट इन लाइफ। आप देश की सेवा करते रहें और एथिकली और ब्यूटिफुली इस कंट्री को आगे बढ़ाने की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, पॉजिटिव बने रहें। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज, हमारे 15-20 मिनट के इंटरेक्शन में यू हैव बीन हाईली हाईली पॉजिटिव। वो आपके एटीट्यूड में नजर आ रही है वो बात। सो एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।